तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि एक देश के लिए उसकी जो सुरक्षा होती है, आंतरिक तो होती है, लेकिन जो बाहरी जो सुरक्षा होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई यहाँ पर जो है ना किसी बाहर से देश से यहाँ पर कोई आतंकवादी आ ना जाए। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है ना बॉर्डर पर सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है और यहाँ पर नए नए जो हथियार है वो लिए जाते हैं, उनकी जो पेट्रोलिंग है वो की जाती है समय समय पर, ताकि यहाँ पर जो है ना इन्फिल्ट्रेशन यानी कि घुसपैठ ना हो जाए। और अगर घुसपैठ हो गई तो भारत के लिए यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा खतरा हो जाएगा। और रिसेंटली यहाँ पर जो है ना कई सारे आतंकवादी हमले हमने यहाँ पर जम्मू कश्मीर रीजन में हमने देखे हैं कि भाई यहाँ पर किस तरह से जो है ना आतंकवादी जो है ना घुसपैठ करके आए और यहाँ पर जो है ना हमला करके हमारे जो जवान हैं उनको यहाँ पर शहीद कर चले गए। तो यहाँ पर जो है ना जो सुरक्षा होती है किसी भी देश की वो यहाँ पर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है। और इसी वजह से यहाँ पर जो दुनिया भर के जो देश है वो यहाँ पर जो है ना अपना जो डिफेंस का जो बजट है वो यहाँ पर इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। और यहीं पर जो मामला आ जाता है भारत के साथ, भारत में भी यहाँ पर ऐसा है कि भाई यहाँ पर भारत जो है वो यहाँ पर अपना जो डिफेंस बजट इंक्रीज़ करता आया है। और अभी जो रिसेंटली जो बजट अनाउंस हुआ है उसमें भी यहाँ पर जो है ना भारत ने अपना जो डिफेंस बजट है वो यहाँ पर लगभग 3 से 4% यहाँ पर इंक्रीज़ किया है। जो पहले यहाँ पर 5,96,000 करोड़ रुपए का जो डिफेंस बजट होता था वो अब यहाँ पर 6,21,000 करोड़ का डिफेंस बजट हो गया है। यानी कि यहाँ पर जो है ना इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिली है। जो पहले यहाँ पर अगर हम बिलियन डॉलर टर्म में देखें तो यहाँ पर 72.6 बिलियन यूएस डॉलर का बजट होता था 2023 का, लेकिन अब जो 2024-2025 का जो साल है फाइनेंशियल ईयर उसमें जो अनाउंस किया गया है वो यहाँ पर है 75 बिलियन यूएस डॉलर का बजट, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक है। लेकिन यहाँ पर मोर और लेस यहाँ पर जो है ना लगभग स्टैग्नेटेड ही है, क्योंकि इन्फ्लेशन भी तो बढ़ रही है ना। इन्फ्लेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है उसके हिसाब से जो है ना ये जो बजट है वो यहाँ पर जो है ना नॉर्मली बजट है, इसमें कोई इंक्रीमेंट ऐसा कुछ खास हमें देखने को नहीं मिली है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं भाई यहाँ पर जो भारत का जो बजट है वो किस तरह से खास है, किस तरह से यहाँ पर जो है ना चीज़ें, इसमें जो पैसा है वो यहाँ पर स्पेंड किया जाएगा। और यहाँ पर जो हमारे जो दुश्मन देश है जो भारत के ऊपर गंदी नज़र रखते हैं उनका जो डिफेंस बजट है वो कितना है और किस तरह से भारत को वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि अभी यहाँ पर जो है ना 2024-2025 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए यहाँ पर जो है ना बजट अनाउंस हुआ है। यहाँ पर ये फुल फ्लेज बजट है। चुनाव से पहले यहाँ पर जो है ना इंटरिम बजट था वो यहाँ पर अनाउंस किया गया था, जो फुल फ्लेज नहीं था वो यहाँ पर जो है ना कुछ समय के लिए होता था। लेकिन उसके बाद जब चुनाव कंप्लीट हुए तो यहाँ पर सरकार का गठन हुआ, तो उसके बाद यहाँ पर जो है ना फुल फ्लेज्ड यहाँ पर जो बजट है वो यहाँ पर अनाउंस किया गया। तो सभी के लिए यहाँ पर अनाउंस किया गया। कुछ इसको यहाँ पर जो है ना हिस्टोरिक बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर लोगों के लिए इसमें फ़ायदा है, ये है वो है। तो यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टियाँ हैं वो यहाँ पर ये कह रही कि भाई यहाँ पर इसमें कुछ है ही नहीं और चीज़ें यहाँ पर जो है ना और महंगी हो जाएगी। शेयर मार्केट पर जो हम जो इन्वेस्ट करते हैं उस पर जो हमें फ़ायदा होता है उसके ऊपर भी यहाँ पर जो है ना टैक्स बढ़ा दिया गया है और भी बहुत सारी दूसरी चीज़ की गई हैं। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पर जो है ना आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है ना चलता ही रहेगा। और ये जो है ना पॉलिटिक्स के लिए यहाँ पर जो है ना चीज़ें इस तरह से जो है ना ऊपर नीचे होती रहेगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर जो है ना डिफेंस के बजट की बात करें कि भाई यहाँ पर डिफेंस के ऊपर कितना जहाँ जो सरकार जो है वो यहाँ पर एक्सपेंड करने वाली है, तो भाई यहाँ पर जो है ना वो है 6.21 लाख करोड़, यानी कि लगभग रफली हम मान के चल सकते हैं 75 बिलियन यूएस डॉलर, जो यहाँ पर जो है ना है तो ठीक ठाक। लेकिन अगर हम यहाँ पर पिछले साल से देखें तो पिछले साल था यहाँ पर लगभग 5,96,000 करोड़ रुपए, तो यहाँ पर इतना था। और इसमें यहाँ पर कितनी बढ़ोतरी हुई है, लगभग 25,000 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है, जो अपने आप में यहाँ पर मैं तो यहाँ पर इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं बोलूँगा, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा बड़ी बढ़ोतरी नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पर महंगाई देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो रही है। रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है। तो हम देखें तो जितना बजट यहाँ पर था पिछले साल उतना ही यहाँ पर जो है ना अभी मान के चल सकते हैं उतना ही है, अगर हम यहाँ पर इन्फ्लेशन को यहाँ पर ऐड अप कर ले तो यहाँ पर इतना खास कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है। और भारत का जो सबसे ज़्यादा जो खर्चा होता है ना डिफेंस के मामले में वो यहाँ पर सैलरी और पेंशन देने के लिए होता है। सैलरी और पेंशन में भारत का बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पर खर्चा किया जाता है। और इस सरकार को यहाँ पर ये जो चीज़ है वो यहाँ पर पहले ही रियलाइज़ हो गई थी और इसी वजह से यहाँ पर जो अग्निवीर स्कीम है वो यहाँ पर सरकार लेकर आई कि भाई यहाँ पर हम जो है ना जवानों को यहाँ पर आर्म फोर्स में
हायर करेंगे और यहाँ पर 4 साल के लिए हायर करेंगे, जिसमें से यहाँ पर जो भी यहाँ पर बेस्ट होगा उसमें से 25% ही हम यहाँ पर जो है ना रिटेन करेंगे परमानेंटली, और जो 75% होंगे उनको हम यहाँ पर रिलीव कर देंगे और यहाँ पर जो भी ग्रेचुइटी का पैसा होगा वो यहाँ पर दे के हम यहाँ पर निपटा देंगे उनको। तो यहाँ पर जो है ना जो अग्निवीर की जो योजना थी उसको लेकर यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा हमें राजनीति देखने को मिली और सरकार की यहाँ पर यही मंशा थी कि भाई यहाँ पर हमारा जो डिफेंस को रिलेटेड यहाँ पर जो खर्चा होता है उसमें यहाँ पर सैलरी और पेंशन देने में बहुत ज़्यादा होता है। तो सरकार ने यहाँ पर जो है ना अपनी जो पेंशन है वो बचाने की कोशिश की है, ताकि हम यहाँ पर जो पेंशन में जो पैसा देते थे वो हम यहाँ पर जो है ना कैपिटल एक्सपेंडिचर में यहाँ पर खर्चा करें। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर भारत के पास जो सामान है, वेपन्स वगैरह है, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पुराने हो गए हैं। चाहे हम वॉरशिप देख लें या फिर हम फाइटर जेट देख लें या फिर हम टैंक देख लें, तो उसमें यहाँ पर कुछ खास जो है ना तरक्की हो नहीं रही है और हम यहाँ पर जो है ना हथियारों को एक्वायर कर भी नहीं पा रहे हैं और हमारे जो हथियार है वो लगातार पुराने होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर कई सारे हादसे देखने को मिले। अभी 2-3 दिन पहले यहाँ पर जो है ना INS ब्रह्मपुत्र में जो है ना आग लग गई, जिसमें से एक नेवी का जो पर्सन था वो यहाँ पर जो है ना मिसिंग है। अभी तक उनकी जो है ना कोई खोज खबर नहीं मिल पाई है और यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है। यहाँ पर शिप जो है ना सीधी होती थी ना थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, जिससे उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ है और आग लग गई जिससे और ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी पुरानी है, उनकी जो एंड्योरेंस है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। तो इसकी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत को यहाँ पर जो है ना मिलिट्री पर जो है ना कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्चा करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे यहाँ पर जो है ना उनके पास एसेट्स आए, जैसे कि फायर जेट। 1 महीने पहले यहाँ पर जो है ना एक जो है ना सुखोई विमान जो है ना क्रैश हो गया था। तो देखा जाए तो यहाँ पर भारत को जो है ना अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर वो बढ़ाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हम यहाँ पर जो है ना मॉडर्न वेपन्स, ड्रोन्स, फाइटर जेट, सर्विलांस सिस्टम, टैंक और जो मिलिट्री व्हीकल्स होते हैं वो यहाँ पर ख़रीद सके, वॉरशिप बना सकें हम। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर पर यहाँ पर खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर भारत का जो डिफेंस बजट है वो यहाँ पर कई सालों से लगभग एक जैसा ही है। तो सरकार अगर यहाँ पर पैसा नहीं बढ़ाएगी तो हम यहाँ पर चाइना और पाकिस्तान से मुकाबला कैसे कर पाएंगे पुराने हथियारों के दम पर। तो ये सोचने वाली बात है कि भाई हमारे जो वॉरशिप है वो यहाँ पर डैमेज होती जा रही है, हमारे जो फाइटर जेट है वो यहाँ पर जो है क्रैश हो रहे हैं। तो ऐसे में हम यहाँ पर जो है किस तरह से तैयार होंगे आप खुद सोच सकते हैं। क्योंकि हम देखा जाए तो पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है वो यहाँ पर 10 बिलियन के आसपास है, 10, 12, 15 मान लो, हद से हद यहाँ पर 20 बिलियन मान सकते हो। लेकिन इससे ज़्यादा यहाँ पर जो पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है वो नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना भारत के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती आती है वो है यहाँ पर चाइना। क्योंकि चाइना का जो डिफेंस बजट है उसने यहाँ पर अभी पता है कितना किया है। ऑफिशियली तो यहाँ पर ये बोला जाता है कि भाई यहाँ पर उसका जो डिफेंस बजट है वो 231 बिलियन डॉलर है। वो यहाँ पर जो ना चाइना की जो सरकार है वो यहाँ पर खुद कहती है, और उसने यहाँ पर ये जो डिफेंस बजट है वो यहाँ पर पिछले साल से बढ़ाया है। तो यहाँ पर सरकारी का जो आंकड़ा है वो तो यहाँ पर 231 बिलियन US डॉलर है। लेकिन यहाँ पर जो चाइना है ना वो यहाँ पर अपना जो खर्चा है वो यहाँ पर छुपाता है, और जो एक्चुअल जो फिगर है वो यहाँ पर जो है ना किसी को पता लगता ही नहीं है कि यहाँ पर जो चाइना है वो यहाँ पर कितना खर्चा कर रहा है। हो सकता है यहाँ पर जो चाइना है वो यहाँ पर 300 बिलियन डॉलर खर्चा कर रहा हो या 350 बिलियन डॉलर खर्चा करता हो, लेकिन उसके पास यहाँ पर बहुत सारे जो मॉडर्न वेपन्स है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ गए हैं। दुनिया की जो सबसे बड़ी नेवी है वो किसके पास है? चाइना के पास है। और उसके पास जो नेवी है ना वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न नेवी है। और इसके अलावा यहाँ पर उसके पास 5th जनरेशन के जो फाइटर जेट है वो भी यहाँ पर है, और उसके पास स्टेल्थ फाइटर जेट है, यानी कि स्टेल्थ फाइटर जेट जो रडार की पकड़ में नहीं आते और अपना काम करके वापस से निकल जाते हैं और किसी को खबर भी नहीं होती है। तो चाइना के पास काफ़ी ज़्यादा जो है ना एडवांस फाइटर जेट है। और वो क्यों बना पाया है? क्योंकि यहाँ पर उसने R&D की है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की है। उसके लिए यहाँ पर जो है ना फंड अलॉट किया है। उसने अपना जो पैसा है वो यहाँ पर इन चीज़ों में खर्चा किया है, ताकि यहाँ पर हम जो है ना डिफेंस के मामले में हम आत्मनिर्भर हो सके। और भारत यहाँ पर अभी भी डिफेंस के मामले में आत्मनिर्भर हो नहीं पाया है। भारत अभी भी यहाँ पर अपना जो बहुत सारा सामान है वो यहाँ पर रशिया से खरीदता है। रशिया सबसे बड़ा सप्लायर है। फिर आता है यहाँ पर जो है ना फ्रांस का नंबर, फ्रांस भी बहुत बड़ा सप्लायर है। फिर इजराइल का नंबर, अमेरिका का नंबर भी आता है। तो यहाँ पर भारत जो है ना वो अपना जो हथियार है वो काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर मेक इन इंडिया का जो कैंपेन है वो चल रहा है, जिससे भारत जो है ना जो भारत बना सकता है हथियार वो यहाँ पर जो है ना भारत जो है ना बना रहा है और बनाने की कोशिश कर भी रहा है। और यहाँ पर जो तेजस फाइटर जेट है वो भी यहाँ पर इसी का ही एक प्रमाण है कि भाई यहाँ पर जो भारत जो फाइटर जेट बना रहा है वो यहाँ पर एडवांस है और अपने खुद के दम पर यहाँ पर फाइटर जेट है वो बना रहा है और आत्मनिर्भर भारत के अंडर में। और दुनिया में यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पैसा खर्चा करता है अपने डिफेंस पर वो है यहाँ पर अमेरिका। अमेरिका यहाँ पर 800 बिलियन डॉलर, 900 बिलियन डॉलर, इतनी तो कई सारे देशों की GDP भी नहीं होती है जितना अमेरिका यहाँ पर अकेले अपने डिफेंस के ऊपर खर्चा कर देता है। और इसी वजह से यहाँ पर जो नेटो वो इतना मजबूत है कि भाई नेटो
इतना ज़्यादा मजबूत है कि भाई कोई देश यहाँ पर नेटो के ऊपर अटैक करने की हिम्मत कर ही नहीं पाएगा, ना ही रशिया कर पाता है। रशिया भी यहाँ पर इसी चीज़ से डरता है नेटो से कि भाई नेटो हमारे दरवाजे पर ना आ जाए, और इसीलिए यहाँ पर जो है ना रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया था, ताकि यहाँ पर जो यूक्रेन है जो यहाँ पर नेटो में शामिल होना चाहता है उसको यहाँ पर रोका जा सके। तो भाई यहाँ पर अमेरिका है, दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा करता है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर चाइना आता है जो यहाँ पर भारत का नेबर भी है। तो ऐसे में भारत को भी यहाँ पर चाइना से कैचअप करना पड़ेगा, और उसके लिए यहाँ पर जो है भारत को और ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में, ताकि यहाँ पर जो आर्मी है, जो यहाँ पर जो भारत की जो आर्म फोर्स है उसके पास यहाँ पर नए से नए हथियार आए, एडवांस हथियार आए, ताकि यहाँ पर वो जो है ना जितने भी खतरे हो रहे हैं एक्सटर्नल, उनसे यहाँ पर जो है ना निपटा जा सके। तो देखिए सरकार यहाँ पर डिफेंस का जो बजट है वो इतना ज़्यादा बढ़ा तो नहीं रही, लेकिन राजनीति यहाँ पर खूब कर रही है। और राजनीति का हमें प्रमाण यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि भाई यहाँ पर जो बीजेपी के जो सहयोगी दल थे जिनकी वजह से सरकार यहाँ पर टिकी हुई है, यानी कि जेडीयू और टीडीपी, उनको यहाँ पर जो है ना उनके राज्यों के लिए यहाँ पर स्पेशल पैकेज अनाउंस कर दिया है। आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं कि बिहार के लिए स्पेशल पैकेज, और यहाँ पर आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है उसको डेवलप करने के लिए स्पेशल पैकेज। तो इस तरह से यहाँ पर जो भाजपा है वो यहाँ पर अपनी राजनीति को चमकाने के लिए और अपने जो सहयोगी है उनको अपने साथ बनाए रखने के लिए उनको यहाँ पर खुश कर रही है, ताकि यहाँ पर वो खुश रहेंगे तो अपना समर्थन जो है ना बीजेपी को देते रहेंगे, वरना तो यहाँ पर ये सरकार गिर जाएगी। तो सरकार यहाँ पर जो है ना पूरी राजनीति के ऊपर यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है। और डिफेंस के लिए यहाँ पर जो है ना उनकी क्या मजबूरी है, डिफेंस के लिए वो कितने सीरियस है, मुझे उसके ऊपर थोड़ा बहुत तो डाउट होता ही है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया ना लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, नाउ साइनिंग ऑफ।